जिसको समझा था बेकार वो अब हथियार बनेगा। खेतों का रेशा रेशा अब देश का पहरेदार बनेगा। केला, बांस, भांग, आक, मदार रचेंगे नया कीर्तिमान। फाइबर मिशन से गूंजेगा अब आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीए बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के 18 वर्षों के रिसर्च के पश्चात एक ऐसा जैकपॉट हाथ लग गया है जिससे न केवल किसानों, एफपीओ व एमएसएमई सहित बड़े उद्योगों के लिए अप्रत्याशित लाभकारी कारोबारों के द्वार खुल गए हैं, अपितु रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो गई है। इस वीडियो में आप 5F विजन अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के बदौलत उभरे ग्रीन फाइबर क्रांति से होने वाले बेशुमार लाभार्जन से अवगत होने वाले हैं। अब तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि इस लाभकारी वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका ग्रामीण भारत से सरोकार रहा है तो आप बांस, भांग, केला, आक, मदार, कपोक, फ्लैक्स, रेमी व सीसल आदि पेड़ पौधों झाड़ियों से जरूर परिचित होंगे। जानकारी के अभाव में अभी तक इन पौधों का अथवा इनसे प्राप्त अपशिष्ट का सीमित उपयोग ही होता रहा है। इस वीडियो के आरंभ में मैंने जिस रिसर्च का जिक्र आपसे किया था उससे पता चल रहा है कि इन पौधों से कई गुना अधिक मजबूत, हल्की व टिकाऊ फाइबर तैयार किया जा सकता है। इससे न्यू एज नेचुरल फाइबर कहा जा रहा है। इनसे जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, पैरासूट व गाड़ियों के लिए पुर्जे सहित विविध प्रकार के उत्पाद तैयार करना काफी फायदेमंद माना जा रहा है। लिहाजा भारत सरकार द्वारा इन कृषि अपशिष्टों का उपयोग ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय फाइबर मिशन के अंतर्गत एक व्यापक रणनीतिक ढांचा विकसित किया गया है। बेकार व अपेक्षाकृत कम उपयोगी लगने वाले इन पौधों में अब व्यापक कारोबारी अवसर उभर आए हैं। मसलन केले व रेमी के रेशे से गाड़ियों के मजबूत व हल्के दरवाजे, डैशबोर्ड व छत आदि तैयार किए जा सकते हैं, जिससे गाड़ियों का वजन 35% तक कम हो सकता है व माइलेज में अत्यधिक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही केले के रेशे से मेडिकल पैच तैयार करने की कवायद भी आरंभ कर दी गई है, जिससे घाव जल्दी भरेंगे। इसी तरह थर्मल हल्केपन के लिए आक, मदार, गर्माहट के लिए ऊन, ब्रीदेबिलिटी के लिए बांस और कोमलता के लिए कपास की टिकाऊ व प्राकृतिक फाइबर के रूप में पहचान की गई है। जहां तक इन प्राकृतिक फाइबर युक्त पौधों की उपलब्धता व लाभार्जन की बात है तो आपको बता दें कि एक अनुमान के अनुसार देश में 5.5 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि पर बिना किसी उर्वरक के उगाए जाने वाले आक, मदार किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आय प्रदान करने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, फल प्राप्ति के उपरांत जिस केले के पत्तों और तनों का निस्तारण करना किसान उद्योगियों के लिए अब तक अनार्थिक लागत होती रही है, अब देश में उन्हीं केलों के पत्तों व तनों से प्रति वर्ष 18 लाख टन फाइबर उत्पादन की संभावना बढ़ गई है। बांस भी प्रति हेक्टेयर 60 टन बायोमास उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा भांग, रेगी, फ्लैक्स,
सीसल, पीए, एलएफ, बिछुआ और कपोक आदि झाड़ियों व पौधों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता की नई गति मिलने वाली है। फिलहाल सरकार ने प्राकृतिक फाइबर के समुत्थान के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान करते हुए 4 पहलुओं पर कार्य करना आरंभ कर दिया है। इनकी खेती व कच्चे माल के विकास के लिए कृषि सूत्र, अनुसंधान व नवाचार के लिए इन्फिनिटी, अवसंरचना व उद्यम सृजन के लिए ग्राम सेतु तथा ब्रांडिंग व बाजार विकास के लिए जीएमपीएस। बहरहाल सरकार ने राष्ट्रीय फाइबर मिशन के बदौलत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और फाइबर आत्मनिर्भरता हेतु जोरदार पहल आरंभ कर दिया है। अब एफपीओ व एमएसएमई पर निर्भर करता है कि इस कारोबारी अवसर का लाभ किस हद तक उठा पाते हैं। आप इस कारोबारी अवसर का लाभ उठाने के लिए कब व कैसी तैयारी आरंभ करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एफपीए बुलेटिन और मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।